Assalamu alaikum students. I hope you are fine and doing well. आज हम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स जो हैं उनको देखेंगे। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा पॉलीमॉर्फिज्म का। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म की दो एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे। तो इस लेक्चर के बाद हम फर्दर ऑन जो है वो उसके कोड के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन अभी हम ज़रा थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटल्स के बारे में देखते हैं। इफ क्लास रेक्टेंगल इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास क्वाड्रेटल, देन अ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट इज अ मोर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ अ क्वाड्रेटल। यानी हमारे पास एक टाइप ऑफ शेप है जिसको हम क्वाड्रेटल कहते हैं, और रेक्टेंगल आपको पता है कि एक शेप है। तो क्वाड्रेटल जो है वो एक जेनेरिक फॉर्म है और रेक्टेंगल जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वाड्रेटल जो है वो बेस क्लास है और रेक्टेंगल जो है वो उसकी सब क्लास है। एनी ऑपरेशन फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ और द एरिया दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ क्वाड्रेटल कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड ऑन अ रेक्टेंगल। यानी अगर हम पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी शेप का, तो वो दोनों हमारे पास ये जो दोनों टाइप ऑफ शेप्स हैं क्वाड्रेटल और रेक्टेंगल, दोनों के ऊपर ही ये परफॉर्म किया जा सकता है ऑपरेशन। These operations can be performed on other quadrilaterals such as squares, parallelograms, and trapezoids. The polymorphism occurs when a program invokes a method through a superclass quadrilateral variable. At execution time, the correct subclass version of the method is called based on the type of the reference stored in a superclass variable. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटल जो है वो हमारी बेस क्लास है और बाकी जो हमारी सब क्लासेस हैं, लाइक जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रायंगल, स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड ट्रापेजॉइड्स, तो ये सारी इसकी बेस क्लासेस होगी। तो चूंकि जो आपको पता है इनहेरिटेंस के दौरान जो सुपर क्लास के पास मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे इनहेरिट होके चाइल्ड क्लासेस के पास भी आ जाते हैं। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल पेरीमीटर कैलकुलेट करने का जो फंक्शन है वो हमें इनहेरिट हो रहा होगा सारी बेस क्लासेस के पास क्वाड्रेटल के पास। तो इसी तरह से एरिया कैलकुलेट का जो मेथड होगा वो भी हमारे पास बेस क्लास से सब क्लासेस के पास आ जाएगा। तो इसमें ये होगा, यानी यहाँ पे ये जो बात की जा रही है ना एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम जब सारी क्लासेस डिफाइन कर चुके हैं, मेन मेथड में जाके जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर टाइप ऑफ क्लास का, तो इसी तरह से हम एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं क्वाड्रेटल का भी। तो क्वाड्रेटल वेरिएबल को आप फॉर एग्जांपल एक वक्त में असाइन कर देते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो रेक्टेंगल का। तो वो जब आप रेक्टेंगल के उस ऑब्जेक्ट को जब आप कॉल करेंगे कैलकुलेट एरिया या कैलकुलेट पेरीमीटर, तो क्या होगा कि रेक्टेंगल के अंदर जो फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है, जो ओवररिडन है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब उसका जो क्वाड्रेटल का रेफरेंस है जब वो पॉइंट आउट कर रहा होगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, लाइक स्केयर के ऑब्जेक्ट को, तो वो स्केयर के ऑब्जेक्ट के अंदर जो ड्रॉ या कैलकुलेट एरिया वाला मेथड है वो कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटल का जो रेफरेंस होगा, यानी पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस होगा, वो चाइल्ड क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को जो है वो कैलकुलेट कर रहा होगा, और ये जो चेंज है ये एग्जीक्यूशन टाइम पे हो रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिक उसका जो यानी एक ऑब्जेक्ट है और लेकिन वो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ बिहेवियर को एग्जिबिट कर रहा है। तो मॉर्फ से मतलब फिजिकल शेप की बात हम नहीं कर रहे, या यू कैन से कि ये दिस इज अ टाइप ऑफ और काइंड ऑफ। तो काइंड ऑफ जो है वो मुख्तलिफ, यानी पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ अपनी सब क्लासेस के तौर पे वो बिहेव कर रहा होता है। तो इस वजह से हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है।
चलें अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं स्पेस ऑब्जेक्ट्स इन अ वीडियो गेम। तो फ़र्ज़ करें हम एक वीडियो गेम बना रहे हैं, और वीडियो गेम के डिज़ाइन के अंदर क्या होगा कि मुख्तलिफ़ तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि मार्टिनियन है, वेनिसिनियन है, प्लूटोनियन है, और स्पेसशिप है, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास लेज़र बीम का। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इमेजिन करें कि हर क्लास जो है वो एक सुपर क्लास से इनहेरिट करती है। तो सुपर क्लास हमारे पास लाइक स्पेस ऑब्जेक्ट जो है वो सुपर क्लास है, जिसके अंदर ड्रॉ का एक मेथड है। तो सब क्लास जितनी भी होंगी वो इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही होंगी। तो स्क्रीन मैनेजर जो है वो मेंटेन करेगा एक कलेक्शन को, जो कि स्पेस ऑब्जेक्ट के अरे के अंदर हमारे पास स्टोर होगा। तो इसमें क्या होगा कि रेफरेंसेस होंगे वेरियस क्लासेस के। जब स्क्रीन रिफ्रेश होगी तो स्क्रीन मैनेजर periodically क्या करेगा, मैसेजेस सेंड करेगा किसके लिए, ड्रॉ मेथड के लिए। यानी जैसे ही स्क्रीन रिफ्रेश होती है तो वो डिफरेंट मेथड्स को कॉल करता है, ठीक है। तो चूंकि हर ऑब्जेक्ट दोबारा दोबारा ड्रॉ होना है, तो इसलिए ड्रॉ मेथड जो है वो कॉल होगा। तो जब ड्रॉ मेथड, हर ऑब्जेक्ट का ड्रॉ मेथड कॉल होगा, तो वो अपने तरीके से उसको जो है वो ड्रॉ करेगा। तो ईच ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड्स इन अ यूनिक वे। फॉर एग्जांपल मार्टिनियन जो है, मार्टियन ऑब्जेक्ट माइट ड्रॉ इटसेल्फ इन रेड एंड ग्रीन आईज एंड एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एंटीनाई। तो स्पेसशिप ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप को ड्रॉ करेगा ब्राइट सिल्वर फ्लाइंग्स, फॉर एग्जांपल तरीकाकार से। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने तरीके से उसको ड्रॉ करेगा। लेज़र बीम का ऑब्जेक्ट जो है वो भी अपने आप को इसी तरीके से ब्राइट और बीम की सूरत, रेड बीम की सूरत में स्क्रीन के ऊपर अपने आप को ड्रॉ करेगा। तो अगेन हर किसी के लिए ड्रॉ का मेथड जो है वो सेम ही होगा, यानी कि उसके सिग्नेचर सेम ही होंगे, मुख्तलिफ फॉर्म्स होंगे, और उनके रिजल्ट्स जो है अपने तरीके से आ रहे होंगे हमारे पास। तो स्क्रीन मैनेजर माइट यूज पॉलीमॉर्फिज्म टू फैसिलिटेट एडिंग न्यू क्लासेस to a system with minimal modifications to the system's code. Suppose that we want to add Mercurian object to our video game. To do so, we build a class Mercurian that extends space object and provides its own draw method implementation. तो हम फॉर एग्जांपल मरकरी जो एक सैयारा है, उससे एक मरकरियन ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो चूंकि हमने पहले देखा कि स्पेस ऑब्जेक्ट जो है वो सबका पेरेंट है, तो मरकरी वाला जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम मरकरियन, वो भी इसका पेरेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोड के अंदर कोड जो है वो हमारा रीयूज़ हो रहा होगा, यानी जो पेरेंट में हमने कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा इनहेरिट होके इस क्लास में आ जाएगा। तो इस वजह से हमें सिर्फ उसके मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो स्पेस ऑब्जेक्ट की जो कलेक्शन है वो स्क्रीन मैनेजर कोड उसको इन्वोक करेगा ड्रॉ मेथड, जो कि एग्जैक्टली हर जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स के ड्रॉ मेथड को कॉल कर रहे थे, इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट के मेथड को भी वो कॉल करेगा रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप। वजह यह है कि उसका सिग्नेचर सेम होगा, यानी DRAW सारा स्मॉल में। बाकियों के अंदर भी यही मेथड अवेलेबल है, बाकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, ये सब क्लासेस हैं, इसके अंदर भी वही वाला अवेलेबल होगा। तो इस तरह से मर्करियन ऑब्जेक्ट जो है वो प्लग इन हो जाएगा, राइट प्लग इन हो जाएगा विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ द स्क्रीन मैनेजर कोड बाय द प्रोग्रामर। यानी उसको क्या करना पड़ेगा, उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट उसमें ऐड करना है और वो काम हो जाएगा। तो विदाउट मॉडिफाइंग द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की ओवरऑल कोडिंग चेंज करने की बजाय हम सिर्फ उसमें एक नई क्लास ऐड करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस के अंदर पेरेंट के रेफरेंस के पास आ जाएगा। तो इस तरह से यू कैन यूज पॉलीमॉर्फिज्म टू कन्वीनियंटली इंक्लूड एडिशनल टाइप्स दैट वर नॉट इन्विजन्ड व्हेन द सिस्टम वाज क्रिएटेड। तो जो उसका इंटरफेस है ना प्रोग्रामिंग वाला, वो वही रहेगा, वो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एग्जांपल्स के लिए ये दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी हैं। फिर फर्दर के किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं वो फिर हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। थैंक यू।